Hello my dear students, very great welcome to the lecture of class 11 chapter 10 straight lines। आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने वाले हैं। आप लेक्चर को लास्ट तक देखना। 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। आप देखें पहला क्वेश्चन किस फॉर्म में है। ये के वेरिएबल में एक क्वेश्चन दे रखी है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0। ठीक है, इसमें a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी है, c की वैल्यू ये टर्म है। कहता है पैरेलल होने के लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। y के पैरेलल होने के लिए यानी x और y के पैरेलल होने के लिए k की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरह ओरिजिन से पास कर रही हो तो लाइन अगर ओरिजिन से पास करी तो k की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू ढूंढ लें। ये k-3 है, b की वैल्यू -4 - का k², ओके, एंड c इज k² - 7k + 6। ठीक, चलिए पहले स्लोप निकाला जाए। स्लोप m आपको पता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसा लिखते हैं हम लोग, यानी माइनस का a/b m। तो माइनस का a/b मीन्स स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, m = माइनस का k-3 अपॉन -4 - k²। ठीक है, हम देख सकते हैं ये माइनस गेट्स कैंसल्ड, ये स्लोप आ गया। हमें ये पता है कि कोई भी लाइन x एक्सिस के यदि पैरेलल हो, ठीक है, तो स्लोप 0 होता है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो आइए हम देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। फर्स्ट कंडीशन फॉर स्लोप फॉर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप 0 होना चाहिए, यानी स्लोप जो है वो 0 होगा। अगर स्लोप 0 है यानी कि माइनस का a/b विल बी 0, इट मीन्स a = 0। आपने नोटिस किया x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है तो उसका कोफिशिएंट a 0 होगा। आपने इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। तो मैंने a को 0 कर दिया तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आ गया। आपने इस बात को याद रखना है कि कोई भी लाइन ऐसी जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उस लाइन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं x वाली टर्म नहीं होगी। ठीक है, कोई भी लाइन अगर, क्योंकि a वैल्यू अगर 0 है, आप देखिए अगर a वैल्यू 0 हो गई तो ये x वाली टर्म मिसिंग हो जाएगी। ऐसी कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसमें x वाली टर्म मिसिंग होगी। x वाली टर्म इसलिए मिसिंग होती है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक, ये k की वैल्यू 3 हमने निकाल ली। सेकेंड में आइए, फॉर पैरेलल टू y एक्सिस हमने क्या करना है। फॉर पैरेलल टू y एक्सिस में आप कहोगे स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन है ना, स्लोप नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन हम किसे कहेंगे, m शुड बी लाइक दिस। ठीक है, m क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन को हम 1/0 लिख लेते हैं। तो इस तरह से अगर -a/b विल बी 1/0, देन यू कैन से दैट b विल बी 0। देखा आपने, यानी y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस जब भी लिखते हो आप, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट 0 करेंगे हम, b की वैल्यू 0, तो 4 - k² विल बी 0, इट मीन्स k = +-2। ये आपको दूसरी डायरेक्शन ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आप 11th और 12th के अलावा हर एक जगह इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो आपने देखा उसमें x टर्म मिसिंग होगी, वो y एक्सिस के पैरेलल है तो y का कोफिशिएंट 0 करेंगे यानी y टर्म मिसिंग हो जाएगी।
ये k की वैल्यू निकल आई सेकेंड केस के लिए। थर्ड केस के लिए, थर्ड केस को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। थर्ड केस में क्या कहता है? थर्ड केस में कहता है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगी तो ऑरिजिन से पास करने से क्या हो जाएगा, उसमें x और y के टर्म यानी 0 0 विल सेटिस्फाई, है ना। उसमें उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0 0 पुट की जा सकती है। तो आइए देखें 0 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। x वाली टर्म और y वाली टर्म दोनों को 0 0 पुट कर दें तो क्या मिलना है मुझे, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे कंडीशन में यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो आपने देखा 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप 6 और 1 का फैक्टर बना लेंगे, k की वैल्यू 1 और 6 आ जाएगी इस तरह से। वी गॉट दैट। फाइनली मैं इस पूरे बात को समेटना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अब लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। पहला फॉर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, a मस्ट बी 0। कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका x का कोफिशिएंट 0 होगा। आप इस बात को समझेंगे कि x टर्म विल बी मिसिंग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर x टर्म नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि वे x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह से सेकंड, फॉर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, b विल बी 0, है ना। कोफिशिएंट ऑफ y विल बी 0, कोफिशिएंट ऑफ y टर्म विल बी मिसिंग, ठीक है। ये बात आप इसी तरह से लिख लेना। थर्ड में इफ फॉर लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अगर लाइन ऑरिजिन से पास करती है तो उसमें c टर्म विल बी 0। अगर आप ये तीन कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखते हैं तो ना केवल 11th और 12th के, बल्कि हर एक कंपटीशन में आपको ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजीली आप कई बातों को आप ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। वेल, ठीक, तो क्वेश्चन हमने 1 सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल फॉर्म पर है। ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म पर है। हमने देखा नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन किसे कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। आपको रिकॉल कराऊं मैं, नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं। ये ऑरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, कोई लाइन ऐसी है जिस पर अगर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ यदि p हो और वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो तो आप उस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में इज इक्वल्स टू p के फॉर्मेट में लिखेंगे। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। p डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन एंड थीटा इज the angle made by the shortest distance that is the perpendicular to the positive direction of x axis, ठीक है। तो ये दोनों निकालने के लिए हम लोग पीछे एक्सरसाइज में खड़े हैं 10.3 में। इसको हमें कन्वर्शन करनी है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो थीटा और p ये दो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होते हैं। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो हमें थीटा और p ये दो चीज़ निकालनी होती है। चलिए इसका मेथड बता चुका हूं मैं। सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल्स टू -2 कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले लेंगे, फिर इस माइनस को रिमूव करेंगे। इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। ये p स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। फिर अब यहाँ जब ये इस स्टेप के बाद
हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड एक खास टर्म से करना होता है, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। हियर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हमारा √3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। ये कैसे आया हमारे पास, ये -√3 -1, एग्री। स्क्वायर करेंगे सेम हो जाएगी, √4 विल बी 2। ये आ गया हमें 2 कैसे आया, हम x का कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, फिर रूट की वैल्यू निकालते हैं। इस टर्म से हमें डिवाइड करनी है, देयरफॉर माइनस का √3/2x माइनस का 1/2y इज इक्वल्स टू 2/2। क्लियर। कंपेयरिंग x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, है ना। तो आप देख सकते हैं ये कट करके क्या आएगा हमारे को, ये 1 आ गया। p की वैल्यू तो 1 आ गई, वी गॉट इट, p की वैल्यू 1 हो गई। cos थीटा की वैल्यू है ना माइनस का √3/2 और sin थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2। आपको थोड़ी सी क्वाड्रेंट की बात याद कराऊं मैं, cos और sin दोनों नेगेटिव में है। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां cos और sin दोनों नेगेटिव में हो। यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है बट sin पॉजिटिव होता है, इसलिए ये केस भी खारिज करना होगा हमें। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां cos थीटा एंड sin थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी हमें एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट पे लेके आना है। हमें ऐसे एंगल सर्च करना है जहां cos थीटा और sin थीटा की दोनों की वैल्यू इसको फुलफिल करती हो, तो वो वैल्यू जो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। उसे गेट करना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आपको रफली बताया जाए, यहाँ थीटा होता है एंगल, यहाँ 180 माइनस थीटा, या मैं अगर रेडियन में लिखूँ तो ये पाई माइनस का थीटा, इट इज़ पाई प्लस थीटा एंड इट इज़ 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.4 में इसको हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, बट मैंने जितना बताया इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप किसी एक रेशियो को लेकर के क्वेश्चन कर सकते हो। देयरफॉर सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का √3/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस, देखिए पाई प्लस है ना, पाई प्लस √3/2 कितनी कॉस में कहाँ आती है ये देख लीजिए टेबल से। √3/2 30 डिग्री में आती है ना, √3/2 30 डिग्री, यानी π/6 रखेंगे आप तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के इतनी आएगी। कॉस का इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये 7π/6 हो गया। कॉस के 7π/6 की वैल्यू माइनस का √3/2। आप साइन थीटा को लेकर चलें, जब भी यही आंसर आएगा। हमें साइन या कॉस में से किसी एक की वैल्यू को लेकर के पूरा करना है। तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए p की वैल्यू 1 आ गई और थीटा की वैल्यू 7π/6। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बारीकी है वो ये कि पहले पॉजिटिव बनाएंगे हम p को, उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू रेसिड्यू होती है उसे हम a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करके, दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। आप क्वेश्चन को पढ़ें। Find the equation of line which cutoff intercepts on the x-axis। ठीक है, हमें एक ऐसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसे लाइंस फाइंड करनी है जिनका इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम लाइन ये समझते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। आपको
समझ होनी चाहिए, ये ए इंटरसेप्ट होती है और ये बी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जितना लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कट करती है उसे हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, हमें ऐसे लाइंस ढूंढनी है जिसका सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले आइए बात करें, लेट द इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी, ठीक है। तो लाइन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये मेरे लाइन की इक्वेशन है, जबकि इंटरसेप्ट ए और बी। गिवन क्या है आप देखें, व्हाट इज गिवन, गिवन है सम और प्रोडक्ट दे रखा है, गिवन सम यानी a प्लस बी की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट माइनस का 6 है। यदि a और b की वैल्यू निकला है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान काम है, दो कंडीशन दे रखे हैं, आप बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए b की वैल्यू 1 माइनस ए लगा लेता हूं, तो यहां a b की वैल्यू 1 माइनस ए पुट कर लिया मैंने। सबको दूसरी तरफ ले चलिए, देखा आपने, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 3 और 2 से, a माइनस 3 a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू 3 और माइनस का 2, दैट्स इट। a की वैल्यू अगर आ गई 3 और माइनस 2, एट a इज इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस a, 1 माइनस 3, यानी कि ये माइनस 2 हो गया। हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 माइनस a यानी 2 माइनस 2 हो गया, क्लियर है, इट विल बी माइनस 2, ओके। तो देयरफॉर लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, x में x अपॉन 3 प्लस y अपॉन में माइनस 2 इक्वल्स टू 1, दिस इज द लाइन, ठीक है। आइए दूसरी केस को भी कर लें, एट a इज इक्वल्स टू माइनस का 2, b की वैल्यू क्या होनी है 1 माइनस a, यानी 1 प्लस 2 विल बी 3, है ना। तो a की वैल्यू x अपॉन a यानी माइनस 2 प्लस y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखते हैं आप, यानी x पे माइनस 2 का इंटरसेप्ट है, y पे 3 का इंटरसेप्ट है। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये रही हमारी इक्वेशन, एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस सपोज करो, ठीक है। आपने देखा पहली लाइन कितनी है, 3 और माइनस 2, है ना, x में 3 और y पे माइनस 2 का इंटरसेप्ट है। तो लाइन ड्रॉ किया जाए, x पे 3, ठीक है, रफली ये ले लिया मैंने, और y पे माइनस का 2, एग्री, y पे माइनस 2, तो नीचे आएगी ये लाइन, इस तरीके से ये लाइन जा रही, देखिए, है ना, ये x पे 3 है और y पे माइनस का 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, द फर्स्ट केस। सेकेंड, यानी इसको हम लिख लें, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू 1। आइए सेकेंड कॉन्सेप्ट को देखें, अगर x पे माइनस 2 है और y पे 3 है, x पे माइनस 2 और y पे 3, देन व्हाट, x पे माइनस 2 और y पे 3, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ये x पे 3 का इंटरसेप्ट है, y पे x पे माइनस 2 और y पे 3 का इंटरसेप्ट, तो इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन, सॉरी, x अपॉन में माइनस 2, y अपॉन में 3 इक्वल्स टू, दिस इज देयर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दो कंडीशंस हमारे पास आए, तो आप प्रेजेंटेशन जब करते हो तो आपको ये बात समझ में आती है कि गिवन कंडीशन से दो लाइनें बन सकती हैं, ठीक है, गुड, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। What are the points on y-axis whose distance from this line is 4 units? क्वेश्चन को पढ़ के आपने एक बार
जरूर से सोचना होता है कि लाइन कहाँ से जा रही है और क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे 10.3 में हमने किया है ऐसे क्वेश्चंस को। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक लाइन दे रखी है, x पे 3 का इंटरसेप्ट, y पे 4 का इंटरसेप्ट। सपोज किया मैंने ऐसे, है ना। कहता y एक्सिस पर एक ऐसी पॉइंट ढूंढ के दीजिए जिस पर, जहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाए। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट दिस यील्ड्स इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ठीक है। y एक्सिस पे आपको पॉइंट सर्च करना है, तो ठीक है, हम उस पॉइंट को हम मान लेंगे ये वो पॉइंट है जहां से हम ये डिस्टेंस अगर डालते हैं तो वो 4 यूनिट के आसपास बनती है। ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, ठीक है। ये लेंथ, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ओरिजिन। वेल, दिस इज द थीम, वी हैव टू गेट दिस पॉइंट। क्लियर है? आपने जाना अगर लाइन को एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। तो गिवन लाइन 4x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें y एक्सिस का पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। वी नीड टू गेट ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, है ना। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना है वो, हमने लेट कर लिया 0, a। हम समझ सकते हैं 0, a एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पर है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, इस पर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। वी नो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू गॉट। x1 y1 वो पॉइंट है, ठीक है। x1 y1 वो पॉइंट है जहां से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो, और लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये लाइन की इक्वेशन में हम पॉइंट पुट कर देते हैं और x और y के कोफिशिएंट से हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। आप कहना हियर p इज इक्वल्स टू 4, ये परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है, p की वैल्यू 4 है। आप ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। इस पे हमें 0, a पुट कर देंगे। ये दिस इज द गिवन लाइन, सो वी विल पुट माइनस का 12। क्लियर? डिवाइड में हमने क्या लेना है, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। इट इज अंडर मॉडुलस। नाउ दिस इज सॉल्व्ड। क्यों? देखिए, क्योंकि what we are getting 4 is equals to plus minus this 0, this is 3a minus का 12 4 is equals to plus minus, है ना, 3a minus का 12 अपॉन में, अब ये वेल नोन क्वांटिटी है, दिस विल गिव यू 5, ठीक है। मैंने प्लस माइनस लिख लिया, इसलिए मॉडुलस हटा लूंगा। मॉडुलस जैसे ही आप रिमूव करते हो वहाँ प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लिखनी चाहिए। इन दैट वे यू विल गेट मोर एक्यूरेसी। आपको जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे निकल के आएंगे। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। टेकिंग 20 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3a माइनस 12, ठीक। टेकिंग पॉजिटिव 20 इज इक्वल्स टू 3a माइनस का 12, 32, a is equals to 32 by 3. Therefore, the point क्या निकला, 0, a 0, 32 by 3. Agree?
आपको एक और काम करना है, नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है। नेगेटिव वैल्यू लेने के बाद आप उसमें पुट करना, अगेन यू विल गेट ए मोर वैल्यू, सम डिफरेंट वैल्यू। मैंने सेम क्वेश्चन 10.3 में ऐसा कराया और फिर इसका इंटरप्रिटेशन भी बताया कि इस तरह से क्यों हमें 2 आंसर आते हैं और उस 2 आंसर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में मैंने पुट करके आपको बताया इस चीज़ को। 2 लाइन अलग अलग ड्रॉ करिए, इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। 2 लाइन पुट कर सकते हैं आप, और वाई एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ से आप दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी लेंथ जो है वो 4 यूनिट होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज ए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सपोज टू बी, एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं थोड़ा ब्रीफली किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग। इन दोनों पॉइंट्स पे लाइन जब जो लाइन बनती है उस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ऑरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी उस पर हमें ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालनी है और डिस्टेंस गैदर करना है। चलिए सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाली जाए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अप्लाई होने वाली इस क्वेश्चन पे, आप लोग कमर कस लें, बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है इसमें। चलिए देखते हैं हम लोग। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन y माइनस y1 x माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हम लोग इसे x1 y1 और x2 y2 समझने वाले हैं, ठीक है। y माइनस का साइन थीटा, x माइनस कॉस थीटा, क्लियर। y2 माइनस y1 साइन फाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, क्लियर। वेल चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन में। मैं इस टर्म को y से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। सी दिस कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा y माइनस साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, माइनस एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एग्री। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया। आइए नीचे वाले टर्म को भी करेंगे इक्वल। साइन फाई साइन थीटा को x से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस थीटा से इस टर्म को खोल देता हूं, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप देख सकते हैं एक खास बात, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है इधर और इक्वल टू पे दूसरी तरफ भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट कर दिया हमने। सबको दूसरी तरफ ले लेता हूं, ठीक है। दिस टर्म्स विल गो टुवर्ड्स दैट साइड। इक्वेशन कैसी लगेगी देखने में? साइन फाई साइन थीटा एक्स, ठीक है, साइन फाई साइन थीटा एक्स, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, माइनस कॉस फाई कॉस थीटा वाई, ठीक है। और ये टर्म जब दूसरे पे प्लस हो जाएगी, ये इट विल बी प्लस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा एंड साइन फाई इक्वल्स टू 0। मैंने सबको राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में ले गया तो माइनस आ चुका है यहाँ। चलिए अब हम लोग समझना चाहते हैं। देखिए ये जो चीज़ है, आप अगर इसे नोटिस करें, ये तो फॉर्मूला है ना। कैसा फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, है ना।
यानी कि ये साइन ए माइनस बी बनने वाला है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, वी विल डू दैट, यानी साइन फाई साइन थीटा एक्स कॉस फाई कॉस थीटा वाई प्लस साइन थीटा माइनस फाई विल बी 0। दिस इज दैट। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, एग्री। अब ये जो लाइन की इक्वेशन आई, अब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको बताया जाए डिस्टेंस का पॉइंट किसी भी, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है, डिस्टेंस का पॉइंट, डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट से लाइन पर, तो P इज इक्वल्स टू यूजिंग, अब हम यूजिंग ax1 by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देयरफॉर आइए नेक्स्ट पेज में चलें बेटर। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब 0 0, कोऑर्डिनेट 0 0 से डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो P इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस के अंदर में साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू 0। आप देखें साइन फाई माइनस साइन थीटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 हो जाएगा वो, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू 0 प्लस, ठीक है। हमने क्या देखना है, साइन थीटा माइनस फाई, तो साइन थीटा माइनस फाई आ जाएगी इक्वल नॉट इक्वल्स टू, वेल डिवाइड में हम क्या लेंगे, अंडर रूट एक्स की कोफिशिएंट साइन फाई साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक मॉडुलस के अंदर रखेंगे आप इसे। तो ये सिंप्लीफाई को जो आएगा वो मेरा आंसर है, क्लियर है। बट इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखते जाइए। ये 0 और ये 0 हो गया, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा माइनस का फाई है हमारे पास। नाउ फॉर्मूला खोल लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 साइन थीटा साइन फाई, ओके, प्लस कॉस स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई, एग्री, वेल। तो ये सारी बात आप अगर नोटिस करते हो तो आप इस टर्म को और इस टर्म को जोड़ के 1 कर लेंगे, और इसी तरह से इस टर्म को जोड़ के 1 कर लेंगे, ठीक। आप नीचे लिख सकते हैं, यू कैन राइट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 साइन स्क्वेयर फाई प्लस कॉस स्क्वेयर फाई विल बी 1, ये दोनों 1 1 हो गए। देखेंगे हम क्या बचा मेरे पास, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का फाई अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस, अगर 2 कॉमन ले लेता हूं मैं इन दोनों से, व्हाट आई सी, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो दोनों प्लस में आ जाएंगे टर्म, कॉस थीटा कॉस फाई, मैंने पहले इसको लिख लिया, फिर इसे लिखता हूं प्लस साइन थीटा साइन फाई, एग्री, इट इज दैट। ये मॉडुलस के अंदर में आ गया। नाउ आगे क्या है, साइन थीटा माइनस का फाई, ये 2 बनेगा, 2 कॉमन ले लें हम, ठीक है, ये 2 बन रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलने वाला, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 2, 1 माइनस ले लिया हमने। और ये पूरी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल्स टू, क्या है ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी बनने वाला है, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी। अगर ये कॉस ए माइनस बी है तो हम क्वेश्चन में और नज़दीक पहुंच रहे हैं आंसर के, थीटा माइनस का फाई, वेल 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस का फाई, ठीक है। देखिए एंगल सेम आ गए ऊपर और नीचे, हाँ। एक स्टेप और, P इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का फाई
हम नीचे 2 कॉमन लेंगे, कॉमन ले चुके हैं क्या? नहीं, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का फाई, ठीक है, मॉडुलस के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस का कॉस एक्स क्या देता है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल में आप 2 sin square x by 2, you can write this, 1 minus cos x gives you this, therefore 1 minus cos theta minus phi by 2, 2 sin square theta minus phi by 2 लिख सकते हैं। वेल, तो P is equals to, आपने देखा क्या आंसर है हमारे पास? साइन थीटा माइनस का फाई अपॉन में 2 इंटू, ठीक है, ये रूट में लिखना है मुझे, रूट, वी हैव टू कैरी दैट, ये रूट में था। वेल, तो 2 इंटू 2 साइन का स्क्वेयर थीटा माइनस 5/2 अंडर। लास्ट स्टेप वी हैव टू सी दैट P इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का 5 अपॉन में 2 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन में 2 अंडर मॉडुलस, यू कैन से, क्योंकि साइन का स्क्वायर था, स्क्वायर और एक 2 दोनों कैंसिल हो गए, 2 साइन थीटा माइनस 5/2 ये बाहर आ गया। दिस इज द आंसर। अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और होगी। कैसे? आप साइन एक्स के बारे में हम जानते हैं 2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है, देखते हैं साइन x/2 cos x/2, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 2 साइन थीटा माइनस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2, तो 2 साइन थीटा माइनस 5/2। तो आप देख सकते हैं ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई है। तो क्या आंसर आया? cos थीटा माइनस 5/2। इट इज मोर गुड लुकिंग, क्योंकि ये छोटा आंसर है, बट एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर दिखा रखा है उन्होंने, आप चाहें तो यहाँ तक कैरी कर सकते हैं। बहुत हुआ ये स्ट्रेट लाइन के 5 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कीप डूइंग एंड कीप डूइंग। जस्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे लेवल पे जाएगी आपकी जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो बहुत इंक्रीज करेगा। टिल देन कीप डूइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।